साथियों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में हमने पिछली दो कक्षाओं में राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े जितने भी सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों के समर्थन करने वाले, उनसे जुड़ी जो अवधारणाएं हैं, जो व्याख्याएं हैं, वो सब हमने पढ़ दी है। अब आज की इस कक्षा में हम राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े जितने भी पिछले जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, उन एग्जामों में जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति है, उनमें अगर कहीं पर भी राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से जुड़े कोई प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम उन प्रश्नों को इस क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। उनके साथ ही हमने कुछ आरपीसी के द्वारा जो बदलता पैटर्न है, उसके अनुसार कुछ एमसीक्यू बनाने का प्रयास किया है और उन प्रश्नों को हम इस कक्षा में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप इस पहले प्रश्न को देखिए। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ आप कथन दिए गए हैं और ये सारे कथन राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति से जुड़े हैं और फिर आपको अंत में बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखिए, इस मत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टोड ने किया। ये कथन बिल्कुल सही है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कर्नल जेम्स टोड है, जिन्होंने राजपूतों को शकों की सीतियन जाति से जोड़ा था। दूसरा देखिए, कनिंघम ने राजपूतों को यूची जाति का बताया। ये भी बिल्कुल सही है। कनिंघम ने जो आपके कुषाण हैं, कुषाणों की यूची जाति से जोड़ने का कार्य कनिंघम मोदी ने किया है। तीसरा आप देखिए, स्मिथ ने राजपूतों को खजर जाति का बताया। ये आपके जो कथन है गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों, जो डी.आर. भंडारकर महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि भारत में एक जाति आई थी हूण, और हूणों के साथ एक भारत में एक जाति आई थी, इसका नाम था खजर, और इसी खजर जाति से राजपूतों में एक नवीन जाति बनी थी, जिसका नाम था गुर्जर। तो खजर जाति का जो मत है वो देने वाले भंडारकर महोदय हैं, ना कि स्मिथ। स्मिथ ने तो आपके राजपूतों को हूणों की संतान माना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये तीनों कथन जैसे सही है, जबकि तीसरा नंबर का जो कथन है वो गलत है। तो तीसरा नंबर का कथन ऑप्शन 4 में है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न को देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि परतपुरा रासव के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो परतपुरा रासव सभी जानते हैं ग्रंथ है, जिसका आपके रचना चंद्रबरदाई ने की है, और चंद्रबरदाई ने इसमें बताया है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ से अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों का उद्भव हुआ है। तो परतपुरा रासव के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो आपके सही माना जाएगा। अब साथियों, आप इस प्रश्न को देखिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। नीचे आपको 4 कथन दिए गए हैं और आप बताना कि कौन सा जो युग्म वाला कथन है वो आपके सही है। तो हम एक एक करके कथन को देखते हैं। पहला कथन है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये कथन बिल्कुल सही है। हम जानते हैं जो आपके चंद्रबरदाई है, जिन्होंने परतपुरा रासव नामक ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ में उन्होंने अग्निकुंड की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और हम ये भी जानते हैं कि जो अग्निकुंड की अवधारणा है उसका समर्थन सूर्यमल मिश्रण और मोहनत नैन्सी ने भी किया। तो ये दोनों ही आपका जो कथन है वो सही है। तीसरा कथन है, टोड ने इस सिद्धांत का अप्रत्यक्ष समर्थन किया। ये कथन भी सही है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कर्नल जेम्स टोड ने वैसे तो राजपूतों को विदेशी माना है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने आगे ये भी कहा है, जब ये विदेशी जातियां राजस्थान सहित पूरे भारत में आई थी और जब उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो ये विदेशी जातियां एक प्रकार के शासक वर्ग हो गई। लेकिन इन शासकों को भारत के राजस्थान के आम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये विदेशी थी और भारतीय ग्रंथों में विदेशियों को मलेच्छ कहकर तिरस्कार किया गया। तो इन शासकों की आम जनता में स्वीकारोक्ति कैसे हो, इन शासकों को या इन विदेशी लोगों को भारतीय समाज में कैसे शामिल किया जाए। तो इन शासकों का शुद्धिकरण किया गया, और शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ किया गया, अग्नि प्रज्वलित की गई। तो कर्नल जेम्स टोड महोदय कहते हैं जो ये यज्ञ की अवधारणा है, ये जो अग्निकुंड की अवधारणा है, वास्तविक नहीं केवल प्रतीकात्मक है, जिसमें कुछ विदेशी जातियों का शुद्धिकरण किया गया। तो कर्नल जेम्स टोड ने अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड की अवधारणा का समर्थन किया। अंतिम कथन देखिए आपके, दशरथ शर्मा ने इस अग्निकुंड की अवधारणा की आलोचना की। ये बात भी सही है। हम सभी जानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि जो अग्निकुंड की अवधारणा है केवल कपोल कल्पना से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चारों कथन सही है। तो जो आपके चौथा ऑप्शन है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 चारों आए हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4। इस प्रश्न को आप देखिए, निम्न में से किस वंश को अग्निकुंड की उत्पत्ति से नहीं जोड़ा जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो अग्निकुंड हुआ था, जो यज्ञ आपके गुरु वशिष्ठ ने किया था, उसमें 4 जातियां आपकी हुई थी। एक तो था आपके गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के बाद में परमार, परमार के बाद में आपके चालुक्य, और चालुक्य के बाद में आपके चौहान। और हम सब जानते हैं
चालुक्यों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सोलंकी। तो यहाँ पर जो आपके जो सही उत्तर होगा वो चंदेल। चंदेल आपके जो राजपूतों के अग्निकुंड से जो 4 जाति उत्पन्न हुई उनमें शामिल नहीं है। इस प्रश्न को देखिए विद्यार्थियों, अग्निकुंड की कल्पना मध्यकालीन चारण और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण है। अर्थात यहाँ पर कथन देखिए, ये कह रहा है कि जो अग्निकुंड की जो कल्पना है वो केवल चारण और भाट उनके द्वारा फैलाई गई एक गलत अवधारणा है, इसमें कोई सच्चाई आपके दिखाई नहीं देती। तो आप सभी जानते हैं जो ये कथन है, इस कथन को कहने वाला आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि राजपूत ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मणों से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, और दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड की अवधारणा का आपके विरोध किया था। अब इस प्रश्न को देखिए साथियों, यह प्रश्न कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। एक तरफ आपके विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मतांतर दिए गए हैं। तो आपको मिलान करके बताना इनमें से कौन सा ग्रुप मिला हुआ है और कौन सा ग्रुप नहीं मिला हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मोहनोत्तनैनसी। हम सभी जानते हैं मोहनोत्तनैनसी ने अग्निकुंड की अवधारणा का समर्थन किया है। फिर यहाँ लिखा हुआ अचलेश्वर अभिलेख। अचलेश्वर अभिलेख चंद्रवंशी मानता है राजपूतों को। डॉक्टर पुसालकर ने, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर पुसालकर ने राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान माना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों को मिश्रित जाति की संतान माना है। तो ऑप्शन जो आपके एक है वो बी से मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन एक जो बी से मिल रहा है, इसके बाद ऑप्शन तो 2 है वो ए से मिल रहा है। तो यहाँ ए से मिल रहा है। डॉक्टर पुसालकर देखिए डी, तो ये 3 डी हो गया, और ईश्वरी प्रसाद आपके सी, तो ये सी हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके 3। इस प्रकार के प्रश्न आपके वर्तमान में आरपीसी के द्वारा खूब आपके पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न में लिखा गया है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है और इस मत का समर्थन किसने नहीं किया है। अब हम देखेंगे जो इनमें से कौन कौन से ऐसे विद्वान है जिन्होंने आपके जो राजपूतों की वैदिक आर्यों की संतान उसका समर्थन नहीं किया है। तो हम सभी जानते हैं, इसमें तो आप सीधा बता सकते हो जो अबू अभिलेख है, अबू अभिलेख में राजपूतों को चंद्रवंशी माना गया है, जबकि डॉक्टर पुसालकर, डॉक्टर सीवी वैद्य और रामचंद्र मोदी ने, इन तीनों ने कहा है कि जो राजपूत है वो वैदिक आर्य की संतान है। क्यों है, तो ये भी हमने क्लास में पढ़ लिया है कि जो वैदिक आर्य है और जो राजपूत है उनकी कई सारी आपके संस्कार, कई सारी उनकी मान्यता एक जैसी है। जैसे आर्य और राजपूत दोनों यज्ञ में विश्वास रखते हैं, दोनों बलि प्रथा में विश्वास रखते हैं, दोनों में हम देख सकते हैं घोड़ों का प्रयोग करते हैं, रथों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दोनों को जो देवी देवता है आराधना के तरीके भी एक जैसे ही हैं। इसलिए डॉक्टर रामचंद्रन, शिव वैद्य और पुसालकर मोदी ने इस बात का समर्थन किया है कि राजपूत वैदिक आर्य की संतान है। इस प्रश्न को देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन पढ़ने हैं और फिर जो सही कथन है उसका आपको चुनाव करना है। पहला कथन देखिए, ईश्वरी प्रसाद ने माना कि राजपूतों की उत्पत्ति मिश्र जातियों से हुई है। हम पढ़ चुके हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों को विभिन्न जातियों के मिश्रण से उत्पन्न माना। यह कथन बिल्कुल सही है। बृजलाल चट्टोपाध्याय, वीएस पाठक ने राजपूतों की उत्पत्ति सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं की उपज माना है। तो यह कथन भी सही है। कैसे कि हमने ये क्लास में पढ़ा था कि जो बृजलाल चट्टोपाध्याय है और वीएस पाठक मोदी, उन्होंने कहा था कि जब हमारे देश में सामंतवाद का उदय हुआ, छोटे छोटे जमींदार उदय हुए, तो उन जमींदारों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा राजपुत्र, और वही राजपुत्र शब्द बाद में जो अपभ्रंश होकर राजपूत बन गया। अगला देखिए आपके डॉक्टर कानूनगो ने कहा कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगतिशील युग में प्रचलित नहीं हो चल सकती। तो ये भी सही है, और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कानूनगो ने राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से मानी है, ना कि अग्निकुंड से। तो तीसरा कथन भी सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई इस मत का समर्थन किया है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विद्यार्थी, जो चारों कथन चारों सही है। तो ऑप्शन 3 में चारों कथन दिए गए हैं, तो आपका जो सही उत्तर होगा विद्यार्थी वो 3 होगा। राजपूतों वैदिक आर्यों की संतान किसने माना। फिर एकदम सरल प्रश्न आया है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानने वाले कौन हैं। तो हम सभी जानते हैं जो डी.आर. भंडारकर है, वह तो आपके राजपूतों को विदेशी मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड है, वे भी राजपूतों को विदेशी मानते हैं। इसके बाद में जो आपके विलियम क्रुक है, जो विलियम क्रुक महोदय हैं, ये विलियम क्रुक महोदय आपके को विदेशी मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा महोदय, ये इसमें सही उत्तर होगा। जीएच ओझा साहब राजपूतों को सूर्यवंशी मत का भी समर्थन करते हैं और वैदिक आर्यों की संतान होने इस मत का भी समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पर आपके सही माना जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, राजपूतों को हुणों की संतान माना है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, और हम सभी जानते हैं कि राजपूतों को जो हुण मानने वाले हैं
वो आपके स्मिथ महोदय हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2। जो टोड महोदय हैं वे राजपूतों को शीतियन मानते हैं, और जो भंडारकर महोदय हैं वे राजपूतों को खज्जर जाति से उत्पन्न मानते हैं, और डॉक्टर दशरथ शर्मा तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2। सूर्यवंशी थे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके पहला प्रश्न हो गया कि जो कथन दिए गए हैं वो सूर्यवंश से जुड़े हुए हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि इनमें से आपको गलत कथन छांटना है। तो हम एक एक करके सारे कथनों को पहले देखते हैं कि प्रत्याहार स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। जब हम गुर्जर प्रत्याहारों का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर ग्वालियर अभिलेख में इन्हें लक्ष्मण जी का आपके वंशज माना गया है, और लक्ष्मण जी हम सभी जानते हैं कि सूर्यवंशी हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिहार है वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहारों कई शासक रघुकुल तिलक, रघुकुल मुकुटमणि, हम इस प्रकार के रघुकुल चूड़ामणि जैसे उपाधि लेते हैं। तो वहां पर सभी में आप देखो रघु नाम आ रहा है। तो ये जो आपके शब्द है ये सूर्यवंश का प्रतीक है। तो जो आपके पहला जो कथन है कि प्रतिहार स्वयं को सूर्यवंशी मानते ही सही है। हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा मोह ने इस मत का समर्थन किया। ये बात भी सही है। नयन चंद्र सूरी साहब का हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय का ग्रंथ जयानक, और माफ कीजिए जयानक महोदय का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा महोदय ने सूर्यवंशी माना राजपूतों को। तीसरा कथन देखिए, बेदरा लेख भी इस मत का समर्थन करता है। जो बेदरा लेख है उसमें भी राजपूतों को सूर्यवंशी माना है। बिजोलिया लेख ने भी इस मत का समर्थन किया है। ये आप जो चौथा जो आपके ऑप्शन है वो गलत है। हम सभी जानते हैं बिजोलिया लेख में ये कहा गया है कि जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। बिजोलिया लेख ब्राह्मण उत्पत्ति के मत का समर्थन करता है, न कि आपके सूर्यवंश का। तो जो आपके जो चौथा जो आपके कथन है वो गलत है। तो इसमें हम देखेंगे चौथा ऑप्शन केवल कहाँ है, ये रहा 4 नंबर। तो आपके जो गलत कथन हो जाएगा वो आपके 4 आपके। ब्रोच ताम्रपत्र के आधार पर किसने राजपूतों को युची माना है? ये बिल्कुल सरल है। ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, भंडारकर, कनिंगम, और उसके बाद में कानून को। बिल्कुल सरल सा प्रश्न हम सभी जानते हैं। जो कुषाणों की एक जाति थी युची, और इस जाति से राजपूतों का समर्थन करने वाले कनिंगम महोदय हैं। तो इसका इस तरह से आपको उत्तर हो जाएगा। राजपूतों को शक और शीतन किसने माना है? पुनः एक बार सरल सवाल आया आपके। तो यहाँ पर सीवी वैद्य, टोड, गोपीनाथ शर्मा और चंद्र बरदाई। हम सभी जानते हैं जो सीवी वैद्य महोदय हैं ये आपके वैदिक आर्यों की संतान थे, इस बात का समर्थन करते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति का समर्थन किया है। चंद्र बरदाई ने अग्निकुंड से उत्पन्न होने का समर्थन किया है, और कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शकुश उत्पन्न माना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 2, और ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न था आपके। राजपूत चंद्रवंशी थे, इस मत का समर्थन किसने किया है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ आपके हांसी अभिलेख और आबू अभिलेख, दूसरे में बिजोलिया लेख, तीसरे में हर्षनाथ लेख, और चौथे में आपके ग्वालियर लेख। तो हम भली भांति परिचित हैं कि बिजोलिया लेख तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत समर्थन करते हैं। जो ग्वालियर अभिलेख है वो इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, और जो आपके हर्षनाथ लेख है सूर्यवंशी मानते हैं। तो इस प्रकार जो उत्तर होगा हांसी अभिलेख और आबू अभिलेख, इसमें आपके राजपूतों को चंद्रवंशी माना गया। तो ऑप्शन जो 1 है वो इसमें सही माना जाएगा। सुमेलित कीजिए। फिर एक देखिए विद्यार्थी मुश्किल जैसा सवाल है आपके। एक तरफ तो आपको कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं, और एक तरफ आपके उनके द्वारा प्रतिपादित मत दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है कि किसने कौन सा मत दिया है। सबसे पहले देखिए विद्यार्थी कनिंगम। तो कनिंगम ने हम सभी जानते हैं जो आपके राजपूतों को युची जाति की संतान बनाए। तो 1 नंबर जो ऑप्शन डी से मिल जाएगा। स्मिथ महोदय ने राजपूतों को होणु की संतान बताई, तो जो 2 नंबर ऑप्शन उसी से मिल जाएगा। भंडारकर महोदय ने राजपूतों को खजर जाति का बताया है, और कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को आपके शीतन बताया है। तो जहां एक आपसे डी से मिल रहा है आप उस कथन को देखिए। तो एक तो इसमें मिल रहा है आपके, और एक आपके 3 नंबर मिल रहा है। फिर आप देखिए जो स्मिथ है उन्होंने होणु की संतान बताई, तो 2 आपके सी से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 आप सी से मिल रहा है। भंडारकर महोदय आपके खजर बताए तो बी से मिल रहा है, और जो टोड महोदय है शीतन बताए जो एम है। तो इस प्रकार जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपके इसमें राइट आंसर होगा। किस भारतीय इतिहासकार ने राजपूतों की विदेशी मत का समर्थन किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कई बार परीक्षा में इसको पूछते हैं कि उस भारतीय इतिहासकार का नाम बताइए जिन्होंने राजपूतों को विदेशी माना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर होगा। हम सब इस बारे में पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर भंडारकर ने ही अवधारणा दी थी होण आए, होणों के साथ खजर जाति आई, और खजर जाति के साथ गुजर जाति आई। क्योंकि गुजर जाति संबंध खजर से है, होणु से है, और गुजर राजपूत हैं, तो इसलिए भंडारकर महोदय ने
राजपूतों का जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो विदेशी उत्पत्ति के मत से जोड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। राजपूतों की मिश्रण उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ये हम फिर से एक अच्छा सवाल आ गया और इसमें देखिए ऑप्शन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सीवी वैद्य, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और आपके डीडी चट्टोपाध्याय। और इसका जो सही उत्तर होगा वो डीडी चट्टोपाध्याय होगा। इन्होंने कहा कि राजपूतों की जो विदेशी और देशी जाति है इनके मिश्रण से जो नई जाति बनी है उनसे आपके राजपूतों का उद्भव हुआ है। तो सही उत्तर होगा चट्टोपाध्याय। फिर एक अच्छा सा प्रश्न आया है साथियों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए और इसमें जो सही युग्म है उस सही युग्म की हमें पहचान करनी है। तो एक तरफ तो कुछ अभिलेखों के नाम या फिर कुछ आपके साहित्यों के नाम या किसी विद्वान का नाम है और एक तरफ उनके द्वारा दिए गए मतों के नाम है। तो हमें मिलान करना है कि कौन सा आपके किससे मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए लिखा बिजोली अभिलेख और हम सब इस बात से भली भांति परिचित है। बिजोली अभिलेख में कहा गया है कि राजपूत वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। तो 1 नंबर ऑप्शन आपके बी से मिल जाएगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि जो राजपूत है वो नागर जाति के हैं। तो ये जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सी से मिल जाएगा। इसके बाद में जो सुंदा पहाड़ी अभिलेख है उसमें ये प्रतीकात्मक एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति की गई है कि जो चाहमान है उनकी उत्पत्ति वत्स ऋषि की आंख से हुई है। तो तीसरा जो है आपके वो डी से मिल जाएगा। और महाराणा कुंभा ने गीत गोविंद पर टीका लिखी थी रसिक प्रिया, उसमें उन्होंने कहा था कि जो गुहिल वंश है वो ब्राह्मण गुहदत्त की संतान है। तो चौथा ऑप्शन वो ए से मिल जाएगा। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो बी से मिल रहा है और 2 नंबर ऑप्शन आपसे सी से मिल रहा है। तो आपके उत्तर हो जाएगा इसमें ये 2 नंबर, क्योंकि इसमें 3 नंबर डी से मिल जाएगा और 4 नंबर ए से मिल जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके इसमें 2। इस प्रश्न को देखिए, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति मत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया? अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले देने वाले कौन है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। और इस प्रश्न को देखिए, खजर विदेशी ब्राह्मण से राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध किसने किया? ये भी हम पढ़ चुके हैं, डॉक्टर भंडारकर ने। माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति आपके खजर जाति से हुई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भंडारकर ने भी अप्रत्यक्ष रूप से राजपूतों को ब्राह्मण माना है। कैसे? तो उनका कहना था जो खजर जाति है, खजर जाति विप्रवंशी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई थी, उनसे संबंधित थी। तो डॉक्टर डी आर भंडारकर एक तरफ तो राजपूतों को विदेशी मान रहे हैं और दूसरी तरफ उनका अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण होना भी समर्थन कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में विद्यार्थी हमने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी एमसीक्यू है या पीवाईक्यू हैं उनको लेने का प्रयास किया है। अब अगली कक्षा में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।